जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई थी। वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय वेदों की रचना हुई थी। और वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटी गई है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पहले हम समझते हैं कि आर्य लोग क्या क्या करते थे, ठीक है, और उनके द्वारा क्या क्या समाज बनाया गया था, कैसे समाज बनाया गया था। देखिए, आर्य लोग मध्य, उनका मुख्य स्थान, उनका रहने का जो स्थान था वो था मध्य एशिया में, मध्य एशिया, ठीक है। उनकी जो भाषा थी, जो उनके बोलने की भाषा थी, वो थी भाषा संस्कृत। भाषा कौन थी? सी संस्कृत। उस समय का जो समाज था वो ग्रामीण समाज था। समाज कैसा था? ग्रामीण समाज था, ग्रामीण समाज था, ठीक है। मतलब ये लोग मतलब गांव की तरह निवास करते थे, ठीक है। शहरी सभ्यता नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि सभ्यता कैसी थी, इसको सभ्यता, सभ्यता, ठीक है। सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, आर्यों का सबसे प्रिय जो पशु था वो था घोड़ा। सबसे प्रिय पशु वो था घोड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आर्यों का जब से सबसे प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस। सबसे प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था, सोमरस। देखिए, उस समय में इसे सोमरस कहा जाता था, ठीक है। और इस समय में इसे शराब कहा जाता है, ठीक है। बिहार में तो ये बंद है, ठीक है ना। पेय पदार्थ को क्या कहता है? शराब कहा जाता था, मतलब कहा जाता है। और सोमरस उसे उस समय कहा जाता था। अब देखिए, प्रिय पशु हो गया गाय, सॉरी मतलब घोड़ा। देखिए, अब इसमें आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ठीक है ना। वस्त्र कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। उसमें सबसे, एक सेकेंड, वस्त्र जो था वो था 3 प्रकार से। पहला वस्त्र था वास, दूसरा वस्त्र अधिवास, अधिवास, और एक था उसीर्ण, उसीर्णिस कहा जाता है इसे, ठीक है ना, उसीर्णिस, ठीक है। 3 प्रकार के वस्त्र। देखिए, उसके पास जो हम लोग कपड़े के अंदर, मतलब हम लोग जब पहनते थे, गंजी पहनते हैं, उस समय में यहाँ पे जो पहना जाता था उसे नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी। अंदर पहनने वाले कपड़े को नेवी कहा जाता था, ठीक है। आर्य लोग उस समय जो कपड़े पहनते थे उसे नेवी कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए, आर्य लोग मनोरंजन के लिए कुछ खेलों को खेलते थे, जैसे कि या मनोरंजन के साधन के कुछ उपाय भी थे। देखिए, अभी भी कुछ उपाय है। संगीत, मनोरंजन का जो साधन है वो क्या है? संगीत। अभी हम लोग जब मान लीजिए कि जब मन उदास हो जाता है तो सभी लोग संगीत बजाते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना। बिहार में तो एक से एक खतरनाक गाना चल रहा है। उसके बाद था ध्रुत कीड़ा, ठीक है, ध्रुत कीड़ा, ठीक है ना। उस समय पे खेला जाता था। उसके बाद घुड़दौड़, घुड़दौड़, ठीक है। और एक था रथ दौड़, ठीक है। यहाँ पे संगीत, ध्रुत कीड़ा, घुड़दौड़ और रथ दौड़, ठीक है। ये सब मतलब खेल
खेले जाते थे और इनके द्वारा मनोरंजन आर्यों को मिलता था। देखिए अब इसमें अलग अलग प्रकार के नियम कायदा कानून थे, ठीक है ना। जैसे कि इसमें सबसे मुख्य रूप से हम बात करेंगे, सबसे मुख्य रूप से इसमें ये था कि अगर वहाँ पर आर्य समाज में जो भी व्यक्ति रहते थे वो पितृ प्रधान समाज था। याद रखिएगा समाज कैसा था, पितृ प्रधान समाज था। उस समाज में मतलब जो परिवार में जो मुखिया होता था, मतलब परिवार में एक मालिक होता है, हर परिवार में देखिएगा एक न एक मालिक होता है। तो जो मालिक होता है उसे उस समय मतलब पिता को कुल्लव कहा जाता था। मुखिया को क्या कहा था, कुल्लव। घर के मुखिया को कुल्लव कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आता है 20 पति एक आता है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार पुरोहित, ठीक है, सब अलग अलग आते हैं। इसके अलग अलग बात चल रही है, हम ऋग्वेद में भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो जाननी जरूरी है। देखिए उस समय महिलाओं को पुरुष के साथ यज्ञ, मान ली कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, तो उस समय पूजा पाठ में महिलाओं को और पुरुष को दोनों को मतलब दोनों आदमी को एक साथ भाग लेने का अधिकार था, ठीक है। पूरी मान्यता दी गई थी कि उस समय मर्द हो, अभी भी है, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों व्यक्ति भाग ले सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई मतलब विधवा औरत है तो विधवा औरत वो अपने देवर से विवाह कर सकती है। याद रखिएगा विधवा महिला अपने देवर से, ठीक है, देवर से विवाह कर सकती थी। और जो महिला विवाह नहीं करती थी उसे अमाजु यानी अविवाहित महिला को, याद रखिएगा अविवाहित महिला को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमाजु। मतलब जो औरत शादी नहीं करना चाहती है, विवाह नहीं करना चाहती है, उसे आज अमाजु कहा जाता था, ठीक है। अगर वह विधवा हो गई, मतलब जो औरत विधवा हो गई, उसे वो अपने देवर से विवाह कर सकती है, ठीक है। ऐसा मान्यता उन लोगों में था। अब देखिए शिक्षा की जहाँ तक बात है तो देखिए शिक्षा की जहाँ तक बात की जाए, इसमें आर्य मतलब वैदिक सभ्यता में शिक्षा में बहुत ही लोग मतलब बहुत जानकार थे, ठीक है, क्योंकि इस समय ही वेद की रचना हुई थी। अब देखिए वेद में चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये सभी वेद थे। लेकिन जो एक वेद मतलब जो एक वेद पढ़ता उसे वेदी कहते। एक वेद पढ़ता उसे वेदी कहा जाता। 2 वेद पढ़ता उसे द्विवेदी, 3 वेद कहता उसे त्रिवेदी, और जो चारों वेद पढ़ता उसे चतुर्वेदी कहते थे, ठीक है ना। उस समय में मतलब एक वेद जो पढ़ता उसे वेदी, द्विवेद जो पढ़ता द्विवेदी, और जो 3 वेद पढ़ता उसे त्रिवेदी, और जो चारों वेद पढ़ता है उसे चतुर्वेदी। और उसके बाद इसमें एक और चीज आता है कि जो इन सब को पढ़ाता है, यानी वेद पढ़ाता है, एक वेदांत भी होता है, ठीक है। जब वेद पढ़ाएंगे तो उसको हम बताएंगे वेद और वेदांत क्या है, ठीक है, इस अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन देखिए वेद, तो जो वेद पढ़ाता है उसे उपाध्याय कहा जाता था, ठीक है। जो वेद पढ़ाता है उसे उपाध्याय कहा जाता था उपाध्याय लिखा जाता है, ठीक है ना। इन्हें जो भी शिक्षक थे जो वेद पढ़ाते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। अब हम लोग वैदिक काल जो था वो कितने भागों में, वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया था, ठीक था। पहला देखिए वैदिक काल, ठीक है, यह 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग का नाम है ऋग वैदिक काल, ठीक है ना। और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब देखिए ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला, 1000 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से
1000 ईसा पूर्व पूर्व से 600। देखिए ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। और देखिए अब हम लोग बात करेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में, ठीक है ना। देखिए ऋग वैदिक काल में कुछ वहाँ पर जो नियम कायदा कानून थे, देखिए वहाँ पे जो राजा थे, वैदिक काल के जो राजा थे, राजा का नाम था सुदास। याद रखिए राजा का नाम क्या था, सुदास, ठीक है। इसी में हम बात करेंगे 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है ना। इसी ऋग वैदिक काल में ही पता चलेगा आपको कि 10 राजाओं में युद्ध क्यों हुआ। 10 राजा और एक तरफ सुदास, इन दोनों से युद्ध क्यों हुआ और किस कारण से हुआ, ठीक है। देखिए इस समय के जो राजा थे उनका नाम क्या था, सुदास। उस समय में एक नियम चलता था अस्पस। देखिए अस्पस का मतलब है उसमें गुप्तचर होता था। अस्पस का मतलब क्या था, देखिए अस्पस का मतलब था गुप्तचर। क्या, गुप्तचर। देखिए यह गुप्तचर 2-3 कारणों से रखा जाता था। पहला कि हमारे राज्य में, या मतलब जो उनके राज्य में, हमारे ना जो उनके राज्य में क्या हो रहा है, क्या क्या मतलब जो भी व्यक्ति हैं या जो भी समाज के लोग हैं उनमें किस प्रकार की मतभेद भावना किस प्रकार की चल रही है, या किनको दुख है किनको, इस सब के बारे में राजा को कुछ जानकारी हो, इसके लिए आसपास की व्यवस्था की गई थी। एक कहता है वाजपति। वाजपति, देखिए अब वाजपति किन्हें कहा जाता था, तो याद रखिए वाजपति सेनापति को का, सॉरी दुर्गपति को, किन्हें, दुर्गपति को, दुर्गपति, ठीक है ना, दुर्गपति को, ठीक है। देखिए एक आता वाजपति, ठीक है। अब वाजपति किसे कहा जाता है, वाजपति जो भूमि के अधिकारी होते थे उन्हें वाजपति कहा जाता था। भूमि के अधिकारी यानी कि भू अधिकारी, भू अधिकारी, ठीक है ना। तब भू अधिकारी का मतलब होगा भूमि के जो अधिकारी होते थे उन्हें वाजपति कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद एक आता है पूरब, इसी में आता है पूरब, ठीक है ना। अब समझिए पूरब किसे कहते हैं, पूरब, ठीक है। देखिए अब पूरब, पूरब जैसे कि समझ लीजिए कि दुर्गपति, ठीक है ना, दुर्गपति यानी कि जो दुर्ग की जो किला होता था उसका जो रक्षा करते थे या उनके देखभाल जो करते थे उसे दुर्गपति कहा जाता था, उससे उस समय पूरब कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद उग्र, ठीक है, एक है उग्र। तो उग्र उन्हें कहा जाता था जो अपराधियों को पकड़ते थे। मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोग के यहाँ मतलब अभी अभी समय वर्तमान में आतंकी, ठीक है ना, खैर तो सब घर में ही है, खोजने का बस देरी है। देखिए उग्र, उग्र जो है मतलब उस समय में मतलब जितने भी प्रकार के कातिल या मतलब डेंजरस जो समाज के लिए हानिकारक हो उनके लिए पकड़ने वाले व्यक्ति को उग्र कहा जाता था, ठीक है। वे अपराधी को पकड़कर और राजा के पास पेश करते, ठीक है। अपराधियों को पकड़ना या पकड़ने लिख दिया, पकड़ने वाले, ठीक है ना, पकड़ने वाले, ठीक है। अपराधियों को जो पकड़ते थे उन्हें उग्र कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद
जो उस समय के जो राजा थे तो उन्हें क्या क्या करना पड़ता था। ठीक है, देखिए जो राजा होते थे उन्हें दो प्रकार का समाज रखना पड़ता था। एक होता था सभा और एक होती थी समिति। सभा का मतलब यह है कि राजा अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ बैठकर समाज की गतिविधि को जानते और महसूस करते, उसके बाद उसको हल करने का काम करते अपने पुरोहितों और मंत्रियों से सलाह लेकर, यानी कि सलाह लेकर जो काम करते तो उसे सभा कहते, जो राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है ना, मतलब राजा के द्वारा एक टाइम से एक मतलब बनाया गया था नियम, जो जिसे वो उनके हिसाब से चलाया जाता था। ठीक है ना, उसमें सभी लोग नहीं जा पाते थे। अब मंत्रीगण मतलब सेना मंत्री और उसके बाद हो गए पुरोहित। ठीक है, यही सभी लोग मिलकर उसे चलाया करते थे। उसके बाद समिति, समिति में बहुत सारे लोग रहते, लेकिन वे लोग अधिकतर ग्रामीण लोग रहते। ठीक है, अधिकतर ग्रामीण लोग रहते। ठीक है, उसके बाद देखिए, और इन दोनों में जो अध्यक्ष होते हैं, समिति में जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें ईशान कहा जाता है। समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा समिति के सभा कितनी सभा सॉरी काहे ने उन्हें हिलो तरह हो सभा। ठीक है ना, और एक होती थी समिति। दोनों समझ लीजिए लगभग एक ही है, लेकिन इसका स्थान अलग अलग है। इसका स्थान है राजमहल में और इसका स्थल है ग्राम। मतलब ये ग्रामीण लोग बनाते थे अपने सुविधा के लिए। जैसे कि इस समय अभी पंचायती होता है गांव में, देखिए छोटा छोटा पंचायती होता है। अब यहाँ पे तो वो हो गया समिति, पंचायती हो गया समिति। और जो हम लोग कोर्ट, देखिए ऋग वैदिक काल हो गया। देखिए ऋग वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली। ठीक है, ऋग वैदिक की शुरुआत कब से कब तक चली, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अब देखिए यहाँ पर के समाज के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे जो आर्य लोग निवास करते थे सबसे आर्य लोग उनके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल ही क्यों कहा गया। देखिए ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल ही क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय ऋग वेद का रचना हुई थी। ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय ऋग वेद की रचना हुई थी, इसीलिए उसे ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चली। देखिए ऋग वैदिक काल में यहाँ की जो सबसे पवित्र नदी थी, मतलब ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। ठीक है ना, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी को उस समय सबसे पवित्र नदी माना जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो देवता थे उनके द्वारा मतलब सबसे प्रमुख देवता समझ लीजिए, तो उनके सबसे प्रिय देवता वो थे इंद्र। ठीक है ना, उनके सबसे प्रिय देवता का नाम इंद्र था। ठीक है, उसके बाद वे लोग इस समय ऋग वेद का निर्माण हुआ था, इसीलिए कुछ बातें ऋग वेद की भी इसमें आने वाली है, उसमें भी देखिएगा। ऋग वेद में बताया जाता है, 2-3 ठो बातें ध्यान से देखिएगा। उस समय जो गंगा नदी है, ऋग वेद में गंगा नदी का जिक्र एक बार हुआ है। गंगा नदी का जिक्र कितना बार हुआ, एक बार। और यमुना का जिक्र हुआ है 3 बार। ठीक है, और जो सिंधु नदी है जिसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी का जिक्र सबसे अधिक बार जिक्र हुआ है। ठीक है ना, सिंधु नदी का जिक्र सबसे अधिक बार, लिख लीजिए यहाँ पर, सबसे अधिक बार हुआ है। ठीक है, अब देखिए आर्य लोग इस समय जो भाषा बोला जाता है उससे थोड़े वे लोग अलग थे। पहले ही हम बता चुके हैं कि वैदिक सभ्यता हम बताए थे
कि ऋग्वेद जो भी वैदिक आर्य लोग थे वे लोग संस्कृत में बात करते थे, ठीक है ना। तो संस्कृत में बात करने संस्कृत में बात करते थे वे लोग, कुछ ऐसे सामानों को या कुछ ऐसे वस्तु का नाम जब धरते थे तो वे अभी के समय में दूसरा था, और मतलब अभी के समय कुछ और है, उस समय कुछ और था। जैसे कि देखिए उस समय का जो धातु था दो प्रकार से था, एक था लोहा, ठीक है ना, उस समय सबसे प्रमुख मतलब सबसे अधिक जान लोहा, और एक था तांबा, ठीक है ना, लोहा और तांबा। अब देखिए तो वो लोग लोहा को, वे जो आर्य लोग थे वे लोग लोहा को लोहा नहीं श्याम अयस्क के नाम से जाने जाते, क्या कहते थे, श्याम अयस्क, ठीक है ना, और तांबा को लोहित अयस्क। कंफ्यूज जाएगा नहीं, देखिए इसका नाम और इसका नाम में बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे लोहा है तो देखिए इसमें तांबा में लोहित कर दिया गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बशर्ते नाम इसको याद रखने का, मैं उल्टा याद रखना है, लोहा को लोहित लोहा नहीं कहना है और तांबा को श्याम अयस्क नहीं कहना है, ठीक है ना। तो इसे लोहित अयस्क के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना, यही नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब देखिए उस समय कुछ ऐसे जैसे कि लोग थे, जिसे मान लीजिए गांव में, परिवार में या समाज में कुछ मुखिया होते हैं, मालिक, गांव में समाज में अलग अलग प्रकार के मतलब मालिक होते हैं। उसी प्रकार देखिए समाज में कुछ क्या कहा, देखिए परिवार के मुखिया को पहले ही बताई थी, वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान सभ्यता थी, तब परिवार में, ठीक है ना, परिवार में जो मालिक होते थे उन्हें कुल्लभ कहा जाता था, याद रखिएगा, क्या कहा जाता था, कुल्लभ, ठीक है ना, या परिवार को कुल भी कहा जाता था, ये भी बात याद रखिएगा। उनके मालिक को कुल्लभ और उसे क्या कहते थे, परिवार को कुल, ठीक है ना लोग अपने के भाषा में पूछे तू कौना कुल के हवा, ठीक है ना, फर्दे पूछल कि तू हे कुल के हवा, हे कुल के हवा, ऐसे बतावला जला, तो ऐसा ही कि कुल के मतलब परिवार, ठीक है ना, या वंशज, ऐसे लोग बात करला। उसके बाद देखिए एक आता है अस्पस, ठीक है ना, अस्पस। देखिए अस्पस क्या है, अब देखिए अस्पस जो होता है वो उसे गुप्तचर कहा जाता था, मतलब अभी उस समय अस्पस चलता था और उसे अभी क्या कहा जाता है, गुप्तचर, गुप्तचर, ठीक है ना, अभी क्या कहा जाता है उसे, गुप्तचर। गुप्तचर मतलब क्या करता है कि आसपास में जो भी गतिविधि हो रही है, या तो राज्य में नहीं तो राज्य से बाहर, उस गतिविधि को डायरेक्ट राजा को बताना, ठीक है ना, मतलब वहाँ पर जाकर इसको बताना कि हमारे राज्य में यह गतिविधि हो रही है, ठीक है। अब एक आता है 20, ठीक है ना, तो उसे 20 पति कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 20 पति, ठीक है। उसी प्रकार ग्राम के मुखिया को, ग्राम में मालिक जो होते थे उन्हें मुखिया कहते थे। मुखिया अभी भी है कि गांव के ही मुखिया हमन, ऐसे सुन ले आप लोग, मतलब सुने होंगे। अब देखिए ग्राम के जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, मुखिया, ठीक है ना। उसी प्रकार तो यहाँ पर आसपास का हो गया गुप्तचर, 20 का हो गया 20 पति, और मुखिया जो होते थे वो कहाँ के होते थे, गांव के। उसी तरह होता था पूरब, ठीक है ना, पूरब। देखिए तो पूरब का मतलब होता है, मतलब उस समय दुर्ग की जो रक्षा करता है, मतलब देश की जो रक्षा करता है उसे पूरब कहा जाता था, ठीक है। देश की रक्षा करता था उसे क्या कहते थे, पूरब, ठीक है ना। तो इसे दुर्गपति को माना जाता है, क्या होता है, दुर्गपति, ठीक है ना, दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। और इसमें जो खेत खलियान या जमीन के जो मालिक होते थे उन्हें वाजपति कहा जाता था, ठीक है, वाजपति, कहाँ के बाहू, वाजपति, ठीक है ना। तो इन्हें क्या कहते थे हम लोग, समझ लिए कि भू मालिक, ठीक है ना, भू मालिक, मतलब भूमि के मालिक को वाजपति, ठीक है। अब अगर राज्य में किसी भी प्रकार की
गतिविधि हो रही है जो सही नहीं है, राज्य के लिए गलत गतिविधि हो रही है, उसके लिए उस समय जो भी सैनिक थे उन्हें उग्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उग्र। ठीक है ना, उग्र मतलब अपराधियों को पकड़ने वाला, अपराधियों को पकड़ने वाला, पकड़ने वाला। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानेंगे सभा एवं समिति। ऋग वैदिक काल में दो प्रकार की सभा एवं समिति। ठीक है, दो प्रकार की नियम कायदा कानून बनाने वाली एक संस्था थी। एक थी सभा और एक था समिति। अब देखिए सभा जो था ये राजा के द्वारा यह चलाया जाता था। ठीक है ना, मतलब इसके जो मालिक होते थे या अध्यक्ष होते थे, जो भी समझ लीजिए उसे, मतलब सभा का काम वे लोग कुछ लोग मिलकर आपस में जो मेन समझ लिए होते हैं, जैसे गांव में बहुत लोग मेन नहीं होता है तो वैसा ही। ठीक है ना, इसमें मंत्री, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पुरोहित, ठीक है ना, और एक सेनानी जो होते थे उसमें, जैसे सेनापति। ठीक है ना, सेनानी लिखकर सेनापति लिख देते हैं, सेनापति। ठीक है, इन सभी के साथ सभा किया जाता था। इस समय क्या होता था कि एक प्रकार का बैठक होता था जिसमें ये सभी लोग अपने समाज, राज्य, देश, इन सब के बारे में जो भी बातें, जो क्या निर्णय लेना है, ठीक है ना, क्या जरूरी है, किस प्रकार से हमारे समाज में दिक्कत परेशानी खड़ा हो रही है, इन सब को मतलब समझ लिए कि इन सब को देख रेख करने के लिए सभा किया जाता था। ठीक है, अब एक होता था समिति। अब देखिए समिति का काम ज़्यादा, मतलब इसमें एक होता था अध्यक्ष। ठीक है, इसमें जो होता था अध्यक्ष, इस अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है ना, क्या कहा जाता था? ईशान। इसमें जो अध्यक्ष होते थे समिति में उन्हें कहा जाता था ईशान। ठीक है ना, और ईशान जो होते थे वे लोग आम जनता होते थे। मतलब आम जनता को समझ लीजिए कि मतलब कि 5 को 10 को गांव के लोग, बस वही, तो समझ लीजिए कि सामान्य जनता। ठीक है ना, सामान्य काहे ऐसे लिखाता रहो, सामान्य जनता। ठीक है ना, एक बस नॉर्मल जनता होती थी आपस में, जो भी मान लीजिए कि किसी के परिवार में किसी प्रकार की झगड़ा फंस गया या कोई वाद विवाद हो गया तो उसके लिए ये समिति ही बैठकर उसका निर्णय कर लेती। ठीक है, और इसकी सूचना राजा तक अध्यक्ष के द्वारा पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अगर इनसे कुछ चीज़ अगर संभव नहीं हो पाता, जो डील नहीं हो पाता, या इसके बारे में हम उन लोगों से इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता, तो उनके बाद इन्हें कहाँ भेज देता? सीधे सभा में, कि अब जाइए वहाँ पर, और वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसका निर्णय होगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अब हम लोग बात करेंगे समाज के बारे में। उस समय का समाज, देखिए इस समय अभी वर्तमान में कितनी प्रकार की, बहुत अधिक प्रकार की जातियां हैं, अलग अलग प्रकार की, लेकिन उस समय एक ही परिवार में अलग अलग जाति थी। एक ही परिवार में 4 जाति होती थी समाज में। ऋग वैदिक काल में एक ही परिवार में 4 जाति होती थी। पहला होता था ब्राह्मण, उसके बाद वैश्य, उसके बाद होता था शूद्र। ठीक न, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और एक होते थे क्षत्रिय। ठीक है, यही 4 जाति ऋग वैदिक काल में होती थी। ठीक है ना, ऋग वैदिक काल में बस यही 4 जाति होती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में इतनी जाति है कि
उसे ठीक से कंट्रोल नहीं। देखिए एक परिवार में 4 जाति होती थी, ठीक है ना। अब 4 जाति के काम अलग अलग, एक ही परिवार में एक ही बेटे एक ही बाप का 4 लड़का, चारों अलग अलग काम में। अब देखिए ध्यान से, ब्राह्मण, ब्राह्मण भी 2 रूप से। पहला जो एक या तो वो पढ़ाता, मतलब या तो उसे पढ़ाना होता, ठीक है, और नहीं तो पढ़ना, मतलब छात्र, और नहीं तो शिक्षक। इन्हीं दोनों व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता। वैश्य, वैश्य वे लोग होते जो व्यापार करते, ठीक है ना। जो लोग व्यापार करते उन्हें वैश्य कहा जाता, ठीक है ना। और जो लोग मजदूरी करते यानी कि श्रमिक होते उन्हें शूद्र कहा जाता। तो यहाँ श्रमिक, ठीक है ना। तो श्रमिक जो होते थे वे लोग शूद्र होते थे, ठीक है ना। और क्षत्रिय, क्षत्रिय ने मतलब सेना, ठीक है ना, ठीक है, जो लड़ाई लड़ते थे उन्हें सेना कहा जाता था। अब मान लीजिए एक बाप के 4 लड़का, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई लड़ाई लड़ता है उसे क्षत्रिय, कोई पढ़ रहा है उसे ब्राह्मण, ठीक है, कोई व्यापार कर रहा है तो उसे हम लोग वैसे कहेंगे, और कोई अगर काम कर रहा है कहीं मजदूरी कर रहा है तो उसे हम लोग शूद्र कहेंगे, ठीक है ना। तो इन चारों प्रकार की अलग अलग गतिविधियां थी, ठीक है। अब देखिए इसी में बात आता है एक कि इन सभी को किस प्रकार से मतलब बनाया गया, किस आधार पर। देखिए तो ऋग वैदिक काल में एक चीज बताया गया है 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है कि उस समय के जो भगवान होते थे, चाहे अभी मतलब जो भगवान हैं, ठीक है ना, भगवान है, उन्हें उस समय परम पुरुष कहा जाता था, परम पुरुष, ठीक है ना, परम पुरुष कहा जाता था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, एक पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, ठीक है। तब पुरुष सूक्त में यह बात बताई गई है, ठीक है, लेकिन पहले इसे आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे हम इसके बारे में बताते हैं। बस इसे उतार लीजिए। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, देखिए यहाँ पर आप लोग उतार लिए। देखिए अब यहाँ पर हम बोले हैं कि 10वें मंडल में ऋग्वेद के एक परम पुरुष जिन्हें अभी हम लोग भगवान कहते हैं, ठीक है, वे लोग उस समय इन्हें परम पुरुष के नाम से जाना करते थे। इसी पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की जिक्र की गई है। इसमें बताया गया है कि पुरुष सूक्त इनको 4 बराबर भागों में मतलब इनको बांटा गया है कि इन्हीं के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। देखिए कैसे कैसे, पहला है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण ने तब पुरुष सूक्त के यानी कि परम पुरुष के मुख से इनका जन्म हुआ है। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, मतलब इनकी जो शुरुआत है, इनकी शुरुआत मुख से होती है, ठीक है। उसके बाद है क्षत्रिय, क्षत्रिय भुजाओं से। देखिए ब्राह्मण पुरुष, परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, उसके बाद है वैश्य, ठीक है ना। तो वैश्य जो होते थे वे लोग
उनके पैरों जांघों से, ठीक है ना, जांघों से, उनके जांघों से, ठीक है। और एक होते थे शूद्र, तो शूद्र उनके पैरों से, पैरों से। देखिए ये सब बताया गया है कि इन्हीं के द्वारा, इन्हीं चारों के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये परम पुरुष भगवान कह लीजिए, प्राकृतिक कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं है। अब देखिए, अब आपको हम युद्ध के बारे में बताएंगे। देखिए ऋग्वेद में यहाँ पर जितनी भी बातें होगी ऋग वैदिक सभ्यता में, वो अक्सर ऋग्वेद से ही रिलेटेड होगा, मतलब ऋग्वेद से ही मिलता जुलता कुछ बातें आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी से सवाल पूछता है। देखिए युद्ध के बारे में पूछता है तो आपको, आप लोग सुने होंगे कि इस समय 10 राज्य का युद्ध हुआ था, ठीक है, मतलब 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज्य युद्ध, ठीक है ना, 10 राजाओं के द्वारा जो युद्ध लड़ी गई थी, उस युद्ध का नाम 10 राज्य युद्ध कर दिया गया, ठीक है। ये आपको मिलेगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कहानियां भी है, ठीक है, जो अभी तक इसका कोई प्रमाण ठीक तरह से नहीं मिला है, लेकिन देख लीजिए, आप लोग भी जान लीजिए। देखिए इसमें एक राजा थे, जिनका आर्य राजा थे, जिनका नाम था सुदास। राजा का नाम क्या था? सुदास, याद रखिएगा, राजा का नाम क्या था? सुदास, ठीक है ना, इस बात का। देखिए ये जो सुदास राजा थे, इनके जो पुरोहित थे उनका नाम था विश्वामित्र, ठीक है ना। इनके पुरोहित का नाम क्या था? पुरोहित का नाम था विश्वामित्र, ठीक है, महर्षि विश्वामित्र। देखिए ये पहले पुरोहित होते थे, किसी न किसी कारण से इनको यहाँ से हटाकर और इनके स्थान पर महर्षि, ठीक है, देख लीजिएगा, महर्षि वशिष्ठ, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ को रख दिए। सुदास ने कहा कि विश्वामित्र को हटा दिए और यहाँ पर सुदास को रख दिए, मतलब वशिष्ठ को, महर्षि वशिष्ठ को रख दिए। अब जिनके चलते इनको विश्वामित्र को तकलीफ लगा, यानी कि इनको थोड़ा धक्का पहुंचा कि भाई हम इतना सब किए, हमारे लिए कुछ नहीं किए, हमको इतना मतलब बेइज्जत करके या किसी भी कारण से हटा दे, हमको हटा देने का। तो ये क्या किए कि ये लोग वहाँ से उस राज्य को छोड़कर कहीं और चले गए और धीरे धीरे वे अपने अपने अलग अलग राजाओं से मिलकर और एक 10 राजाओं का युद्ध, बोले कि हमारा अपमान हुआ है और आप लोग इस अपमान का बदला हमें लेना है, ठीक है ना। तो ये लोग सुदास पर चढ़ा बढ़ा करके, ठीक है ना, सुदास पर युद्ध किए, सुदास पर आक्रमण किए। तो एक साइड से मतलब विपक्षी तरफ से 10 राजा, अब प्लस में यहाँ पर विश्वामित्र, उनका जो विश्वामित्र थे वे लोग इधर से हो गए कि विश्वामित्र की तरफ से 10 राजा, ठीक है ना, और सुदास के तरफ से महर्षि वशिष्ठ। अब इनके निर्देशानुसार सुदास ने उन पर भी आक्रमण किया, जिनके चलते इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में विजय सुदास की हुई, ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है 10 राज्यों का युद्ध। अब देखिए एक प्रकार का और युद्ध होता है इसी में, पहले ये होता था लेकिन अभी गविष्टि, ये युद्ध नहीं था, इसका मतलब होता है, गविष्टि शब्द आपको जब मिलेगा इसका मतलब होता है गाय की खोज, या ये भी कह सकते हैं कि गाय के लिए युद्ध, क्योंकि यह युद्ध गायों के ही प्रति होती थी, ठीक है। रीजन ये था कि उस समय पहला तो ऋग्वेद भी आदेश नहीं देता है कि गाय के मारने वालों को मृत्यु दंड की सजा दी जाए। यह देखिएगा ऋग्वेद भी आदेश देता है, उसमें लिखा हुआ है कि गाय को जो भी व्यक्ति मारता है उसे मृत्यु दंड की सजा मतलब देनी चाहिए,
ठीक है। दूसरी चीज ऋग्वेद में है, दूसरी चीज कि गविष्टि शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता था क्योंकि अगर किसी नई गाय की, अगर जंगल में कोई नई मतलब मान लीजिए कि आसपास में किसी की गाय पकड़ कर लाए या किसी प्रकार से हड़प कर उस गाय को अपना बना लिए, तो वो व्यक्ति गविष्टि शब्द का प्रयोग करता कि हम आपसे युद्ध करेंगे, और युद्ध करने में अगर जीत गए, ठीक है, दो युद्ध करते थे और युद्ध करने में अगर जीत गए तो वो गाय उनका हो जाता, हार जाता। देखिए उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, देखिए उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। अब देखिए उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो उस समय जो उत्तर वैदिक जो भी आ रहे थे वे लोग उत्तर वैदिक काल में जब आए तो वे लोग इंद्र को छोड़कर प्रजापति को देवता मानने लगे। किन्हें देवता मानते थे? प्रजापति को, प्रजापति, ठीक है। अब देखिए देखिए अब उत्तर वैदिक काल में ही एक कल्पना या कथा, जैसे भी आप चाहें उसको कह सकते हैं, कल्पना कहिए या कथा कहिए, कि विष्णु भगवान ने 3 पग से पूरी सृष्टि को माप दिए थे। विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की चर्चा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में मिलेगा आपको कि इन्होंने 3 पग में धरती, वायु और आकाश, इन तीनों को माप दिए थे, ठीक है। ऐसी कल्पना इसमें की गई है, वही कथा अभी तक प्रचलन में है, ठीक है, कि विष्णु भगवान ने कि तीनों पग मतलब 3 पग से पूरी सृष्टि को माप लिए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें आता है एक यज्ञ, ठीक है। अब देखिए यज्ञ, एक प्रकार का यज्ञ होता था जिसका नाम था राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ, ठीक है। देखिए यह यज्ञ था कि उन राजाओं के लिए जो अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे, ठीक है, मतलब जो राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे उनके लिए यह यज्ञ किया जाता था, और इस यज्ञ के दौरान उन्हें अब चक्रवर्ती सम्राट, जो भी नाम था उनका, चक्रवर्ती राजा और सम्राट मिलाकर उन्हें संबोधित किया जाता था, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य था उनका कि चक्रवर्ती सम्राट बनना, चक्र, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट बनना। अब देखिए यह यज्ञ महाभारत में युधिष्ठिर के समय भी किया गया था। जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय यह यज्ञ राजसू यज्ञ किया गया था कि उनको भी अब चक्रवर्ती सम्राट मतलब बनाने के लिए या राज्याभिषेक करने के लिए, ठीक है, राजसू यज्ञ किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसी में एक चर्चा आता है सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन। देखिए सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन जैसे अभी के लोग तत्काल, अभी मतलब वर्तमान में भी लोग कैसे कहते हैं कि पहले आत्मा बाद में परमात्मा, ऐसे लोग बातें करते हैं। तो ये सांख्य दर्शन वही बताता है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग आत्मा, उसके बाद होते हैं, उसके बाद परमात्मा। तो इसमें वह 2 ही नियम था। सांख्य दर्शन का मुख्य रूप से भगवान के साथ जुड़ाव संबंध बनाने के लिए किया, जैसे कि इसका मूल रूप था, एक था मान लीजिए मनुष्य, ठीक है, और दूसरा था प्राकृतिक, ठीक है। तो मनुष्य और प्रकृति के बीच जो रिश्ता होता था उसे समझने के लिए सांख्य दर्शन बनाया गया था। इनको बनाने वाले थे महर्षि कपिल, इनका नाम क्या था? महर्षि कपिल, ठीक है, महर्षि कपिल। इनके द्वारा यह दर्शन बनाया गया था कि आप मानव के मतलब पुरुष
या इससे जो भी कि मतलब मानव जो भी मनुष्य में पुरुष स्त्री दोनों आ सकते हैं, मानव के द्वारा और प्राकृतिक दोनों के बीच में रिश्ते बनाने को ही इसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। देखिए अभी तत्काल में भी देखिएगा तो अभी बहुत सारे बाबा हो गए हैं, जैसे कि एक सिंपल में जय गुरुदेव, नाम सुने होंगे, जय गुरुदेव। देखिए ऐसी एक संस्था है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की भी संस्था है। तो ये सब संस्था ये सब लोग क्या करते हैं, ये लोग बताते हैं कि आप भगवान से जुड़िए, ठीक है, अच्छा कर्म कीजिए, मतलब ये अपना अपना जो भी नियम कायदा कानून जो बताते हैं और उनके द्वारा बोलते हैं कि आप भगवान के आत्मा से जुड़ जाइए। मतलब कहने का वही मतलब है, भगवान मतलब प्राकृतिक, ठीक है, भगवान मतलब प्राकृतिक, ठीक है, इनसे जुड़ने के लिए। अब देखिए एक बात आपको आता है ऋग्वेद में, लेकिन ऋग्वेद में होता था, ठीक है, ऋग्वेद में होता था, छोटा सा है, देखिए ध्यान से, ठीक है, ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में एक गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र विश्वामित्र ने बनाए थे। कौन बनाए थे? विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने। देखिए यह जो मंत्र है मुख्य रूप से सूर्य भगवान के लिए है। किन के लिए है? सूर्य भगवान के लिए, मतलब सूर्य देवता के लिए। देखिए उन्हें सावित्री भी कहा गया है। सूर्य देवता को सावित्री, नहीं ऐसा ही होगा शायद, हाँ सावित्री होगा, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब सावित्री होगा शायद, ठीक है ना। मतलब यह गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता के लिए ही किया जाता है, ठीक है, इसे पढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार वहां पर जो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना, सांख्य दर्शन जो होता था उन्हें महर्षि कपिल द्वारा बनाया गया था, और यह मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, एक मनुष्य और एक प्रकृति। मनुष्य मतलब जो धरती पर रहते थे, ठीक है, तो उनके और प्रकृति के बीच में जो भी संबंध थे उसे बनाने के लिए सांख्य दर्शन बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए आप लोग सुने होंगे श्राद्ध, ठीक है, तो सबसे पहले आपसे अगर कोई पूछता है कि श्राद्ध सबसे पहले किसने शुरू किया, ठीक है, श्राद्ध नाम सुने होंगे आप लोग, या हर किसी के घर इस समय तो कभी ना कभी हुआ होगा, ठीक है। श्राद्ध, देखिए श्राद्ध जो है ना, तो श्राद्ध सबसे पहले महर्षि निमि के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा किनके द्वारा यह शुरू किया गया था? महर्षि निमि के द्वारा, ठीक है, महर्षि निमि के द्वारा यह शुरू किया गया था श्राद्ध, ठीक है। इन्होंने अपने पिता के लिए यह सबसे पहला श्राद्ध किए थे, ठीक है। देखिए अब उसके बाद इसमें आता है एक महाकाव्य, ठीक है, जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ लेंगे तो उसी में आएगा आपको महाकाव्य। महाकाव्य, देखिए महाकाव्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है महाभारत, ठीक है, और दूसरा है रामायण, ठीक है। पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण, ठीक है ना। रामायण और महाभारत यही दो महाकाव्य हैं। लेकिन अगर सवाल पूछ दे सबसे बड़ा महाकाव्य, सवाल पहला पूछ दे कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ठीक है, महाकाव्य, ठीक है, यही सबसे बड़ा है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य कोई है वो है महाभारत। और सिर्फ इतना पूछ दे कि सबसे बड़ा काव्य कौन सा है तो वह है रामायण, ठीक है, हो गया रामायण।
मतलब रामायण हो गया आपका काव्य, और सबसे बड़ा महाकाव्य कोई पूछेगा वो बताइएगा कि महाभारत। ठीक है, अब देखिए ये जो सिस्टम था, जय हिंद,